वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के ज़ायद बिल्स के हवाले से अवामी शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम को बिजली के बिल्स के हवाले से अवामी शिकायत पर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला करते हुए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार, अमेरिकी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। नामवर मुसन्निफ और हिदायतकार जवार बलोच और मारूफ प्रोड्यूसर कहते हैं महंगाई के बायस थिएटर के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां जावेद कुरैशी कहते हैं खेलों को फरोग देकर सेहतमंद पाकिस्तान की तश्कील यकीनी बनाई जा सकती। डीएफए और पेप्सी कोला के इश्तराक से डिवीजन हॉकी ग्राउंड में जारी डिस्ट्रिक्ट फ्लडलिट फुटबॉल चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब में एडिटर रोजनामा बदलता जमाना और चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज मलिक मोहम्मद अकमल वैंस का कहना था मैदान आबाद करने के मिशन में डीएफए के शाना बशाना रहेंगे। डेंगू की तदराक रोकथाम और अवाम में शऊर पैदा करने के हवाले से महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्सिस के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सरमद खान। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के ज़ायद बिल्स के हवाले से अवामी शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हकाम से बिजली के बिल्स पर फौरी तफसीली रिपोर्ट्स पेश करने की हदायत करते हुए कहा कि अवाम की शिकायत के अजाले तक चैन से ना बैठूंगा। खादिम पाकिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी अवाम को जवाबदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली के बिल्स की शिकायत पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर बिजली खुर्रम दस्तगीर, मुआविन ख़ुसूसी हाशिम और मुतल्लिका आला हकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हकाम को बिजली के बिल्स के हवाले से अवामी शिकायत पर तरजीही बुनियादों पर तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात मुरतब करके पेश करने की हदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच ने इमरान खान की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 25 अगस्त तक राहदारी जमानत मंजूर करते हुए इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला करते हुए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान करदा नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक जुलाई में महंगाई की शरह 24.93% रही। तिजारती खसारा कम हुआ है। IMF से प्रोग्राम जल्द शुरू हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक ने भी शरह सूद में तब्दीली नहीं की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा है। पाकिस्तानी रुपया कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही गिरावट का शिकार हो गया है, जबकि अमेरिकी डॉलर की कदर में बेहतरी का सिलसिला आज भी बरकरार है। आज फिर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 35 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी करेंसी 215 रुपये पर फरोख्त हो रही है। मारूफ ड्रामा नवीस और हदायतकार जवार हुसैन बलोच और प्रोड्यूसर रियाज चौधरी ने कहा है कि थिएटर की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक मक्स न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जवार बलोच और रियाज चौधरी का कहना था कि कुछ मारूजी हालात जिसमें महंगाई का ज्यादा अंसर है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है, इस वजह से थिएटर के बिजनेस को कुछ नुकसान जरूर हुआ है, मगर थिएटर की सूरत में लाइव परफॉर्मेंस कभी खत्म नहीं हो सकती।
ज़वाहिर हुसैन बलोच ने कहा कि ड्रामा शायकीन अब भी शहरों में ड्रामा देखने आते हैं और मुल्तान में बेहतरीन ड्रामा होता है, शहर में इंतजामिया मुतहर्रिक होती है, चेक एंड बैलेंस भी सख्त है, इस वजह से थिएटर पर कोई गलत काम नहीं हो सकता। मगर शहर के मज़ाफ़ात में इंतजामिया गैर मुतहर्रिक है, वहाँ पर टेंट लगाकर थिएटर बनाए जाते हैं और उनमें ड्रामा के नाम पर म्यूजिकल शो होता है और वहाँ चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से गैर इखलाकी काम होते हैं और वहाँ पर जाने वाला ड्रामा से मोहब्बत या ड्रामा पसंद करने वाले कम तमाशबीन ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि मुज़ाफ़ात में अदाकारी के बजाय मुजरे हो रहे हैं। मुज़ाफ़ात के थिएटर्स पर भी चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है ताकि थिएटर्स बदनाम ना हो और फैमिलीज ड्रामा देखने आए। ज़वाहिर हुसैन बलोच और रियाज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत सकाफत के फ़रोग़ और अदाकारों के फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं कर रही। इस वक्त मुल्क में तकरीबन तमाम पार्टियों की हुकूमत हैं मगर इनके अपने मसाइल। फनकारों से कई बार इमदादी फॉर्म पुर कराए गए मगर इन्हें मिला कुछ भी नहीं। हमने इस मामले पर कई बार आवाज उठाई मगर कोई हमारी आवाज नहीं सुनता। डीएफए और पेप्सी कोला के इश्तराक से डिविजनल हॉकी ग्राउंड में जारी डिस्ट्रिक्ट फ्लडेड फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 प्री क्वार्टर मैच खेले गए। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक पहला मैच अल गाजी क्लब और दाऊद क्लब के माबैन हुआ, जो दाऊद क्लब ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। दूसरा मैच रशीदिया क्लब और मुल्तान सुल्तान के माबैन हुआ, जो कि मुल्तान सुल्तान ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। तीसरा मैच मलिक सलाहुद्दीन डोगर और पीटर क्लब के माबैन हुआ, जो डोगर क्लब ने 0 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। फातेह टीम की जानिब से शहबाज ने 2 जबकि मुहीब और याहिया ने 1 गोल किया। तीनों टीमों ने अपने अपने मैचेस जीतकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रेफरी राना मुश्ताक, तनवीर अहमद, अदनान अहमद, इब्राहिम अंसारी, अजहर अली टेक्निकल स्टाफ, राना बाकिर, नवीद अकरम, आरिफ महमूद ने मैचेस सुपरवाइज किए। मेहमान खसूसी मोहम्मद आरिफ एसडीओ वाबडा, नवा शहर ताजिर रहनुमा राव लियाकत अली, इंटरनेशनल फुटबॉलर राना बाकिर थे। इस मौका पर मियां जावेद कुरैशी, शफकत रहमान, आसिफ लाहौरी, हैदर अली, राना मुदस्सिर और दीगर हमरा थे। मलिक सलाहुद्दीन डोगर और पीटर क्लब के दरमियान होने वाले मैच के मेहमान खसूसी एडिटर बदलता ज़माना और चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज मलिक मोहम्मद अकमल वेंस थे। इस मौका पर यंग स्कॉलर मलिक मोहम्मद जुनैद वेंस भी मौजूद थे। इस मौका पर मक्स न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद कुरैशी ने कहा कि हमारा मकसद मैदान आबाद करके नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है और बदलता ज़माना मक्स न्यूज ने हमेशा मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करने में हमारा साथ दिया, जिस पर मैं मलिक मोहम्मद अकमल वेंस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मियां जावेद कुरैशी ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों को फरोग देकर ही सेहतमंद पाकिस्तान की तश्कील को यकीनी बनाया जा सकता है। मुल्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए मरहूम मलिक सलाहुद्दीन डोगर की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और अब इनके इस मिशन को इनके बेटे मलिक मोहम्मद आमी डोगर भरपूर जज्बे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान समाजी बुराइयां तर्क कर दें और खेलों जैसी मस्बत सरगर्मियों में आगे आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मक्स चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज का जो हमारा ये मैच यहाँ पर हो रहा है, ये पेप्सी कोला 75वीं जश्न आज़ादी फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू है फ्लडलाइट। मैं मक्स चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं आपको बताता हूँ आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है। तो ये पे यहाँ पर कैश प्राइज 1 लाख रुपए रखा हुआ है टीमों के लिए और ये मैं आपको बता दूँ ये ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान करा रही है इसको। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इंशाल्लाह इस सोमवार वाले दिन इसका फाइनल होगा, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही है इस टूर्नामेंट के फाइनल पर। तो मैं आज आपको ये बताता चलूँ हमारे बड़े भाई अकमल वैस साहब इस मैच के चीफ गेस्ट थे। मैं उनका दिल की गहराई शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज अपना कीमती टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए। तो मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने शिरकत की है, जिसमें चैम्पियनशिप में ये फ्लडलाइट ये आज से 14-15 साल पीछे चले जाएँ, किला कोना कासिम बाग में हुई थी। तो हमने इसलिए प्लेयरों को खेलने का मौका दिया फ्लडलाइट, क्योंकि फ्लडलाइट पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। फ्लडलाइट हम एक मलिक सलाहुद्दीन मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत से उनके नाम का कराते हैं, किला कोना कासिम बाग साल में 1 दफ़ा होता है। तो ये हमने कोई 14-15 साल पीछे चले जाएँ, अब ये हमने चैम्पियनशिप कराई थी किला कोना कासिम बाग में। ये आज यहाँ पे फ्लडलाइट करा रहे हैं हम, इसीलिए कि प्लेयरों को अच्छी तफरीह मिले, आवाम को अच्छी तफरीह मिले, क्योंकि आप देखें फैमिली में यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं। तो हम ये हमारी कोशिश ये कि हम यूथ को ज़्यादा ग्राउंड के अंदर लेकर आ रहे हैं। हमने एक ये ज़रिए बनाया कि फ्लडलाइट हम कराएंगे तो यूथ ग्राउंड के अंदर आएगी, वो उसमें हम कामयाब है, यूथ ग्राउंड में आ रही है। तो इसीलिए फ्लडलाइट कराया गया है। तो फ्लडलाइट टूर्नामेंट कराना बड़ा मुश्किल काम है, हमने इसको फ्लडलाइट में तब्दील किया ताकि प्लेयर भी खेल कर खुश हुए, अवाम भी देखे, क्योंकि 2-3 साल से अवाम कोरोना में अपने घरों में बैठी हुई थी। हमने इसलिए अवाम को ग्राउंड के अंदर लेकर आए। तो मैं अवाम से ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को
لے کر آئیں. فٹ بالروں کو کہوں گا اپنے زیادہ دوستوں کو آپ خود بھی آئیں, میچ دیکھیں. یہاں پر فری تفریح ہم نے لوگوں کو دی ہوئی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کا 14 اگست کو اس کا افتتاح ہوا تھا, انشاءاللہ اس کا قریبی فائنل ہوگا. تو میں مکس چینل کا بھی شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر میموریل کلب اور پیٹر کلب کے مابین ہونے والے میچ میں چیف ایگزیکٹو مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ینگ اسکالر ملک محمد جنید وینس بھی ان کے ہمراہ تھے. ملک محمد اکمل وینس نے اپنے پیغام میں چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد پر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان کے روح رواں میاں جاوید قریشی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ میدان آباد کرنے کے مشن میں آئندہ بھی ڈی ایف اے کے شانہ بشانہ رہیں گے. ایسی مثبت سرگرمیاں صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی, جبکہ نسل نو کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کا بھرپور موقع بھی ملتا ہے. نوجوان کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی دیکھ کر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. خطے میں فٹ بال کے فروغ کے لیے سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک محمد عامر ڈوگر بھی مثالی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے روح رواں اور اس خطے میں کھیل اور ثقافت کے حوالے سے بہت ہی شاندار خدمات کی حامل شخصیت جناب میاں جاوید قریشی صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر میدان آباد کیے ہیں. اور میدان آباد کرنا یقیناً ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے, اور یہ اصلاح معاشرہ کی طرف ایک منظم ایکٹیویٹی اور ایک منظم عمل ہے کہ جس کے ساتھ آپ معاشرے میں اپنا ایک بہترین کنٹریبیوشن پیش کرتے ہیں. اور میدان آباد کرنا اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ میدان آباد ہوتے ہیں تو صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. میاں جاوید قریشی صاحب, ان کی پوری ٹیم, ان کے رفقا اس بات پر دل کی گہرائی سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کا دوسرا پہلو وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایسی سرگرمیاں نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرتی ہیں, اور یہی نوجوان ہیں جو آج اس لیگ سے آگے بڑھیں گے, پھر اس سے بہتر کھیلیں گے, پھر اس سے بہتر مقام پہ کھیلیں گے, اور کل کو یہ ہمارے فٹ بال کے ہیروز بنیں گے, رانا باقر صاحب کی طرح, نوید اکرم صاحب کی طرح. اور جس طرح ہمارے ایک نوجوان ارشد ندیم نے نام روشن کیا ہے ملک کا پوری دنیا میں, اس طرح سے یہیں سے نوجوان نکلیں گے اور وہ دنیا میں ہمارا نام روشن کریں گے. یہ اس کا دوسرا پہلو. اور اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں اور وہ ان سرگرمیوں میں ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو ان کی پھر نصابی صلاحیتیں, ان کی پروفیشنل صلاحیتیں, وہ جس بھی میدان میں جائیں گے, یہ بچے جب کھیل کے میدان میں اپنا نام کمائیں گے تو پھر یہ اچھے ڈاکٹر بھی ثابت ہوں گے, یہ اچھے انجینئر بھی بنیں گے, یہ بہترین ماہر تعلیم بھی ثابت ہوں گے, اور معاشرتی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. مکس نیوز اور بدلتا زمانہ ایسی سرگرمیوں میں ہمیشہ اسی لیے شانہ بشانہ رہتا ہے کہ یہ نہ صرف معاشرے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, بلکہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی ان کا انعقاد ایسی سرگرمیوں میں اپنا کردار ادا کرنا بہت ضرورت اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائی سے ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس موقع پر ینگ اسکالر ملک محمد جنید وینس نے اپنے پیغام میں کہا کہ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر میاں جاوید قریشی کی شاندار کردار کے بدولت فٹ بال کے میدان سے بہترین ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آ رہا ہے. ڈی ایف اے اسکول اینڈ کالجز میں بھی ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے ان کو ٹیکنیکل سپورٹس فراہم کرے تو مزید بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں جی, بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. فٹ بال فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں, کافی اچھی گیم ہو رہی ہے, بہت اچھی دونوں ٹیمیں ہیں. اس کے علاوہ ایسی گیمز ہوتی رہنی چاہیے. میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں, فٹ بال بھی کھیلتا ہوں, لاہور میں ٹورنامنٹ بھی کھیلتا ہوں, اور بہت اچھا ارینج ہوا ہے, ڈسٹرکٹ فٹ بال اتھارٹی نے کروایا ہوا ہے. جو سکولز وغیرہ ہیں جیسے بیکن ہاؤس ہو گیا, اور جتنے بھی ہمارے سکول ہیں اور کالجز ہیں, ان میں بھی یہ ٹورنامنٹ کروائے جانے چاہیے. کیونکہ میں خود کالج میں پڑھتا ہوں, تو فٹ بال کے ٹورنامنٹس اور کرکٹ کے اس طرح کے ٹورنامنٹس وہ کالجز میں, سکولز میں ان نے ہی منعقد کرنے چاہیے یہ ٹورنامنٹس. اس خوبصورت ایکٹیویٹی پر میں میاں جاوید قریشی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, کیونکہ انہوں نے یہ ارینج کروائی. ان کو بہت بہت مبارک ہو اس چیز کی. ڈینگی کے تدارات, روک تھام اور عوام میں شعور بیدار کرنے کے حوالے سے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب کے زیر اہتمام نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں ڈینگی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق واک کی قیادت سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال نے کی. ایڈیشنل سیکریٹری شاہد عباس جویا, مزمل بشیر, وائس چانسلر نیشنل میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد, سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال کا اس موقع پر کہنا تھا کہ واک کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو ڈینگی وائرس بارے آگاہی دینا ہے. ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے.
किसी भी जगह पे पानी जमा ना होने दिया उनका कहना था कि किसी भी जगह पर पानी जमा ना होने दिया जाए ताकि डेंगू लार्वा प्रवेश ना पाए। उनका मजीद कहना था कि डेंगू सर्विलेंस में तेजी लाई जा रही है और तमाम सरकारी महकमों को डेंगू सर्विलेंस बारे अपना फौल किरदार अदा करने की हिदायत की गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ही डेंगू का खात्मा कर सकते हैं। डेंगू बारे SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। उनका यह भी कहना था कि डेंगू बुखार में मुब्तला शहरियों को सरकारी अस्पतालों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद ने इस मौका पर निश्तर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के हवाले से किए गए इंतजामात बारे बताया और शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की। इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर अफसरान ने शहरियों में डेंगू बारे आगाही पर मबनी पंफलेट भी तकसीम किए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.